छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, जहां से कांग्रेस ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने इस सीट पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि प्रत्याशी को लेकर अब भी मंथन का दौर जारी है। अंबिकापुर सीट को लेकर आम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और कई प्रत्याशियों की भाजपा कांग्रेस ने घोषणा भी कर दी है, लेकिन अंबिकापुर हाई प्रोफाइल सीट में अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस के यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। लोगों को बहुत दिलचस्पी है कि आखिर भाजपा को चेहरा कौन होगा जो सीधे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को टक्कर देगा, और कारण क्या है कि अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम को फिर से अपने कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया, लेकिन भाजपा ने अब तक प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा है। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, अगर देखा जाए तो ये तो अपनी अपनी जो है रणनीति है, पार्टीगत जो है कुछ बातें हैं। नाम जो है कई लोगों के आ रहे हैं सामने में, हो सकता है आपस में ये लोग जो अपना तालमेल बैठा करके जो है घोषणा करें, क्योंकि अब तो समय भी शेष नहीं है। आपको क्या लगता है, इतना लंबा समय भी बहुत कम बचा है, सरकार में है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, लगातार दौरा कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा चेहरा नहीं खोज पा रही। क्या लगता है कि भाजपा के पास टीएस सिंहदेव के कद का चेहरा नहीं है या कुछ और वजह? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से विलंब हो रहा है उसको लेकर जो खासकर अंबिकापुर विधानसभा के लोग हैं उनके अंदर के उत्सुकता है कि ये टिकट अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुई। लेकिन दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि टीएस सिंहदेव इतने कद्दावर हो चुके हैं, पहली बार के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जो 10 सालों से जो उनकी जो कद बढ़ा है उनका प्रदेश में और खासकर उनके विधानसभा में जो कद बढ़ा है, उस कद का नेता बीजेपी के पास है नहीं। और उस कद का नेता खोजने के लिए जो उनका वरिष्ठ जो दिल्ली में बैठा आला कमान है, वो ये चाह रहा है कि यहाँ जिताऊ कैंडिडेट है, और जिताऊ कैंडिडेट खोजने की चाह में टिकट बंटवारे में विलंब हो रहा है। और मेरे ख्याल से प्रदेश की अभी 2-3 सीट बची है, उसमें एक ही सीट है, और जब उनके कद का मिल भी जाता है तो भी एक भीतरघात की संभावना बनी रहती है बीजेपी के अंदर कि फलाना को मिलेगा तो उसके साथ हम नहीं जाएंगे, फलाना को मिलेगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये चीज नहीं है, इसलिए कांग्रेस टिकट तय हो गई है। बीजेपी के अंदर ये बात हमेशा से बनी रही है इस विधानसभा में कि पहली बात तो ये रहती है कि टीएस सिंह के सामने जीतेगा कौन, और दूसरी ये बात रहती है कि उसको टिकट मिलेगी तो मैं तो काम नहीं करूंगा। तो ये संभावनाएं बनी रहती है, इसी को लेकर विलंब हो रहा है। संभावनाएं बनी हुई है कि आप क्या कारण मानते हैं कि अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी यहाँ नहीं उतार पाया? भाजपा इस बार पूर्ण रूप से जीतने के मूड में है यहाँ, उसी हिसाब से रणनीति बनाई है। 4 सीट और घोषित होना बाकी है भाजपा की, और चूंकि यहाँ पर कदवार उप मुख्यमंत्री जी का सीट है, उस हिसाब से पार्टी मंथन कर रही है और जल्दी ही घोषणा करेगी और अच्छा प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी देगी। तो आपका कहना है कि इस बार जिताऊ देगी, बाकी 2 बार मैनेज करके चली थी भाजपा। क्या लगता है, क्या कारण है कि अब तक भाजपा प्रत्याशी नहीं दे पा रही है? क्या वजह मानते हैं? क्या टीएस के कद के कोई भाजपा नेता नहीं है सरगुजा में? पिछले 2008 के चुनाव से बात करें, यहाँ यूं कहे कि सरगुजा संभाग की राजनीति में कहा जाता है कि भाजपा के पास चेहरे, तो अंबिकापुर सीट के लेकर कह रहा हूँ, भाजपा के चेहरे तो कई हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो सिंहदेव को चुनावी मैदान में टक्कर दे सके। रही बात 14 सीटों की, तो 2018 के चुनाव में 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी, लेकिन इस बार कहीं जो भाजपा है एक नई रणनीति तैयार कर रही है, सिंहदेव को उनकी घर में घेरने की कोशिश कर रही है। भले से सिंहदेव से टक्कर है, लेकिन भाजपा, जो मेरे को समझ में आ रहा है, भाजपा ये चाह रही है कि 14 में से 13 सीटों पर, यानी संभाग की ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा विलंब कर रही है। अब देखना है कि वो चेहरा कौन होगा, सिंहदेव को उनके गढ़ में, उनके गृहग्राम में, उनके विधानसभा में घेर सके। यही वजह लग रहा है, जो समझ में आ रहा है कि भाजपा चेहरा देने में समय ले रही है। तो क्या लगता है, सरगुजा में ऐसा कोई चेहरा है जो टीएस सिंह को डायरेक्ट सीधे टक्कर दे सके? सिंहदेव से भी लगातार जो बयान आता है, सिंहदेव भी खुद इस बात को मान रहे हैं 2023 के चुनाव में कि भाजपा जो कैंडिडेट है वो ऐसा तय करेगी कि जो उन्हें टक्कर दे। तो चेहरे की बात करें तो वही बात है
कि कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता है जो मुकाबला कर सके। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस बार रणनीति बना रही है, जाहिर सी बात है कि टक्कर दे चाहे ना दे, सिंहदेव को अंबिकापुर विधानसभा में बांधने का हर संभव प्रयास बीजेपी करेगी ताकि सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से ज्यादातर जो सीटें हैं बीजेपी के झोली में जा सके। चेहरा नहीं है लेकिन रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। क्या लगता है, आप भी लंबे समय से इस शहर में है, क्या लगता है कि टीएस सिंहदेव के कद के नेता नहीं मिल पा रहे हैं भाजपा को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा में भी नेता हैं और पिछले हार के देखते हुए इस बार जो है भाजपा जो है काफी सोच विचार करके अपने प्रत्याशी उतार रही है विधानसभा क्षेत्र में। अंबिकापुर में भी वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी देर आए दुरुस्त आए की स्थिति बनी हुई है भाजपा की ओर से। उतारेगी, लेकिन अभी चल रहा। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, पर अब समय नहीं बचा है। बहुत कम समय है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अंबिकापुर में। पंडितों से मुहूर्त भी डिप्टी सीएम ने निकलवा लिया है। 23 या 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे और भाजपा पा रही है। ये भी अपने मुहूर्त के इंतजार में होंगे। हो सकता है इन्होंने भी कोई मुहूर्त दिखवाया हो कि भाई जो इस मुहूर्त में हमको जो है करना है, इसके पहले जो है ना घोषणा करना चाह रहे हो, या ये भी इंतजार में होंगे कि जो है महाराज साहब इधर जो है जमा करें, उसके बाद जो है हम प्रत्याशी जो है अपना जो है चेहरा जो है सामने लाएं। हालांकि विलम्ब से नुकसान जो है इनको हो सकता है, इसकी भी संभावना है। वैसे भी ये अंबिकापुर जो है हाई प्रोफाइल सीट जो है बन चुका है, और खासकर जहाँ पे उप मुख्यमंत्री के बीच में दावेदारी की स्थिति हो तो अन्य पार्टियों के लिए तो मुश्किल है। क्योंकि क्या लगता है, इतना कम समय बचा है, भाजपा अगर प्रत्याशी सिंहदेव के खिलाफ उतार भी दे तो जो प्रत्याशी होगा वो लोगों से एक तरफ से कहें तो उनसे मेल मिलाप कैसे कर पाएगा, जबकि डिप्टी सीएम लगातार लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं? देखिए, नाम भले तय ना हुआ हो, लेकिन जो उम्मीदवार हैं भाजपा के अंदर, जो उम्मीदवार हैं 2-3, उनकी तैयारी शुरू से चल रही है। ऐसा हम लोग सुनने में आता है, उनकी तैयारी चल रही है। समय भले कम बचा हो, लेकिन एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर टीएस सिंहदेव के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा या जिताऊ चेहरा देने की कोशिश भाजपा करती है तो टीएस सिंहदेव को अपनी विधानसभा से फिर फुर्सत नहीं मिलेगी। और फुर्सत ना मिलने की वजह से जो उनके चहेतों को टिकट मिली है, जो उनके चहेते हैं, चाहे वो रामानुजगंज की बात कर लें, चाहे सामरी की बात कर लें, चाहे मननगढ़ की बात कर लें, वो फिर टीएस सिंहदेव उनको समय नहीं दे पाएंगे। और बीजेपी भी शायद यही चाहती है कि टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा में उलझे रहे और वो दूसरे अपने जो चहेते हैं उनके विधानसभा में जाकर प्रचार न कर सके। तो निश्चित तौर पर देरी और विलंब का कारण मुझे तो यही समझ में आता है। तो देरी और विलंब का यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं उनको भाजपा घेरने की रणनीति के तहत ही लेट कर रही है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इस लेट लतीफी से भाजपा को अंबिकापुर विधानसभा में कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। संतोष कश्यप, INS 24x7 अंबिकापुर।